तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा सभी पे बनी रहे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ घर से जुड़ी हुई संबंधित छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम महिलाओं को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि मंदिर है, घर की पूजा है, तो पहला नियम हम महिलाओं को तो लेना है। जिससे क्या है ना, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब नहीं। सच में दोस्तों, आज के जनरेशन में उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम करता है। और अगर हम जॉइंट फैमिली से हैं, अगर हमारे मतलब गांव से रिलेटिव हैं, तो दोस्तों उनके दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोगों को, अगर समझदार हैं, उनको सारी बातों की जानकारी है, अपने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम लोगों को ये नियम ज़रूर अपना लेना चाहिए कि हम लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने मतलब घर पूजा पाठ से, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई छोटी-छोटी बातें जो बहुत काम की चीज़ें होती हैं, हम सभी को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में यही आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जो घर की छोटे-छोटे बात काम होते हैं, छोटे-छोटे जो नियम होते हैं, अगर हम वो नियम अपना लें दोस्तों, तो हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट क आएगा ही नहीं, कभी हमको कष्ट का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या है, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या होता है ना कि घर की महिलाएँ हैं, तो सुबह-सुबह मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, आलस करती हैं, उठना नहीं चाहती हैं, उठने में आलस करती हैं कि उठेंगी आराम से। तो दोस्तों, इससे क्या कोई है तो काम कर देगा। पहला काम तो हम लोगों को अपना आलस छोड़ देना चाहिए। आलस बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठिए, कुछ भी कोई काम नहीं करिए, सुबह उठ के पहला काम अपने घर में आप झाड़ू लगाइए। पहला काम होता है अपने घर में झाड़ू लगाना। जो महिलाएँ अगर ये नियम अपना लें, तो उनको जीवन में कभी किसी दुखों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है कि हम लोगों को ये नियम, हम महिलाओं को नियम ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले उठें तो घर में झाड़ू लगा लें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका मूड थोड़ा-सा माइंड फ्रेश है, तो घर में आप लोग पोछा भी लगा सकते हैं। सुबह अगर आप लोग 5 बजे उठ के नियम अपना लिए, तो क्या होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, तो इसमें भागम-भाग में हम ये सब कामें नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारा आलस होगा, कभी-कभी बिना नहाए हम किचन में चले जाएँगे, हस्बैंड को मतलब नाश्ता बना के दे देंगे, लंच बना के दे देंगे, बच्चों को लंच दे देंगे। ऐसे में क्या है, पहला नियम तो है किचन में बिना नहाए हम जाना नहीं चाहिए। पहला घर का मंदिर हमारे प्रभु होते हैं, दूसरा मंदिर हमारा किचन होता है। ये 2 चीज़ों से ही हम लोगों की गृहस्थी चलती है। अगर ये 2 चीज़ें हमारे घर में सही नहीं है, हम ये नियम नहीं अपनाए हैं, तो हम लोगों का कोई भी काम सफल नहीं होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, अपने प्रभु से क्या बोलते हैं कि हम लोग परेशान हैं, प्रभु हम इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मैं पूजा भी करती हूँ, मैं भगवान की आराधना भी करती हूँ, तो भी प्रभु हमारा साथ नहीं देते हैं। हम लोग उल्टे अपने प्रभु पे मतलब लांछन लगा देते हैं, प्रभु पे अपजस लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो घर के छोटे-छोटे नियम होते हैं, अगर उनको हम महिलाएँ अपना लें, तो कभी किसी के ऊपर कोई मतलब नियम लांछन या अपजस लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पहला काम, हम लोग सुबह उठे, घर में झाड़ू पोछा कर लिए। अगर आप लोग पोछा नहीं कर रहे हैं, तो अपने किचन और मंदिर को पोछा कर लें, किचन साफ कर लें। उसके बाद क्या है, घर के पहला काम हम लोगों को इसलिए मैं सुबह जल्दी करें, अगर हम लोग घर के मंदिर की पूजा कर लेंगे, साफ-सफाई कर लेंगे, तो हस्बैंड और बच्चों के उठने से पहले हम लोग किचन में आ जाएँगे। और जब हम लोग किचन में आ जाएँगे, तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग ये नियम आप लोग ये अपना के देखिए, एक बार आप लोग ये नियम अपना लिए, तो फिर आप सोचिएगा कि हम लोग मतलब हमारे जीवन में कितनी सारी चीज़ों का बदलाव होने लगा है। तो ऐसे में हम लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, घर के मतलब आलस छोड़ देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों और पति के साथ मुझे उठना चाहिए, कभी भी नहीं। आलस त्याग के बच्चों और पति से पहले उठ के घर में झाड़ू लगाइए,
फ्रेश होइए, स्नान करिए, स्नान करके घर के मंदिर में आप लोग जाइए। घर के मंदिर में जाके मंदिर की थोड़ा बहुत साफ-सफाई कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा करिए। सबसे पहला काम होता है सूर्य भगवान को जल देना। सूर्य भगवान को जल आप लोग ज़रूर दीजिए। घर में तुलसी माता हैं तो उनको जल दीजिए, घर के मंदिरों में पूजा-पाठ करिए, आरती ज़रूर करिए। आपको ज़्यादा पूजा ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ थोड़ा बहुत आरती कर लीजिए, दीपक जला लीजिए। नियम जैसे आप करते जाएँ आपका माइंड जब फ्रेश होता जाएगा, माइंड आपका जब सही होता जाएगा तो आपको पूजा करने में भी मन लगेगा। पूजा कर लिए, आपका आधा काम ख़त्म हो गया दोस्तों कि मेरा पूजा हो गया। उसके बाद आप रिलैक्स होके जब किचन में आएँगे तो आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी। आप दोस्तों ये नियम अगर अपना लिए तो फिर आप सोचेंगे कि मैं ये क्या नियम अपना ली, मतलब बहुत ही जीवन में बदलाव हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग किचन में आइए, क्योंकि हम महिलाएँ सच में दोस्तों बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता है। घर में मतलब कभी-कभी माइंड अपनों का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि सुबह उठते हैं, ऐसे काम कर लिए, ये काम करना है। हस्बैंड और बच्चों को ऑफ़िस और स्कूल भेजने के बाद मन इतना माइंड वो हो जाता है कि अभी मुझे इतना घर का सारा काम पड़ा, मुझे करना है। तो जो हम लोग बाद में पेंडिंग में रखे हुए काम कि मैं हस्बैंड और बच्चों को स्कूल और ऑफ़िस भेजने के बाद मैं ये काम करूँगी, उसके पहले हम लोगों को काम कर लेना चाहिए। जो बाद वाला काम है, वो बाद वाला काम आप लोग अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि मुझे बाद में करना है। अपने माइंड में रखिए कि मुझे हस्बैंड और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मुझे अपने घर के मंदिर की पूजा कर लेनी है। किचन में जो काम है कर लीजिए। उसके बाद जब तक हस्बैंड और बच्चे उठते हैं, तब आप लोग किचन में जो भी आपका किचन में लंच बनाना, चाय बनाना, जो भी आपका काम आप लोग काम करिए। तो दोस्तों आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आएगी ही नहीं, ना बच्चे को नाराज़ होंगे, ना हस्बैंड को जल्दबाज़ी होगी, आप भी आराम से कर लेंगी, आपका माइंड भी सही रहेगा। क्योंकि आज के डेट में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आलस कर ले रही हैं कि मैं अरे उठूँगी, आराम से उठूँगी, हस्बैंड अब बच्चों के स्कूल भेजने फिर अपना ये काम करूँगी। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिए। अगर हम महिलाएं ही आलस कर लेंगे तो घर में लक्ष्मी का वास कहाँ से होगा। कहावत है बेघरनी घर भूत का डेरा। अगर जहाँ हम लोग झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, जहाँ घर में आरती नहीं होगी, घर में पूजा नहीं होगा, घंटी नहीं बजेगी, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ ज़्यादा रहेंगी, वहाँ पे कुछ आलसपन ज़्यादा रहेगा, मतलब फैमिली में किच-किच होगा, माइंड सही नहीं रहेगा। दोस्तों अगर अगर हम लोग ये अपना लिए, नियम ले लिए, तो हमारे जीवन में सच में दोस्तों तकलीफ़ नहीं आएँगी। अपने प्रभु का शरण अगर हम लोग ले लिए, हमको अपने प्रभु के शरण में रहना है, तो हमें किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो करेंगे हमारे प्रभु ही करेंगे। हर समस्या का समाधान हमारे प्रभु करते हैं। तो पहला नियम आप लोग ये पहले नियम ले लीजिए कि हम लोगों को अपने घर में कैसे करना है। ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना, छोटे-छोटे जो काम होते हैं, घर के छोटे-मोटे जो बातें होती हैं, ये नियम हम लोगों को अपना लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन नियमों से ही हम आगे पथ पे चल पाएँगे। अगर हम नियम ही नहीं बना पाएँगे, तो हम आने वाले अपने बच्चों को नियम क्या सिखाएँगे? अपनी फैमिली को नियम क्या सिखाएँगे? कोई भी नियम सिखा नहीं पाएँगे। तो जब हम अपने नियम पे चलेंगे, मुझे अपने घर का नियम पता रहेगा, तो हमारे बच्चे भी उसी नियम पे चलेंगे। जो हम लोग दिखाएँगे वही हमारे बच्चे भी करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने नियम पे ज़रूर करना चाहिए और जब बच्चे करेंगे, हस्बैंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में भजन चलाना, सुबह उठिए घर में भजन चलाइए, मतलब माइंड बहुत फ्री रहेगा, बच्चों का भी माइंड फ्री रहेगा, हस्बैंड का भी माइंड फ्री रहेगा। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें अगर हम लोग अपना लिए हैं, तो हम लोगों के मतलब जीवन में कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं होगा। हम मतलब खुशियों से अगर हमारे घर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम नियम सिर्फ़ कर लिए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा सामर्थ्य मतलब बहुत हम मिडिल क्लास के हैं, हम बहुत मतलब बड़े लोग नहीं हैं, तो हमारे घर कुछ भी नहीं है ना, तो जो भी रहेगा हम लोग बहुत प्रेम से प्रभु हमको स्वीकार करेंगे और बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे पास सब कुछ है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ खुशियाँ नहीं हैं, तो फिर सब बेकार होता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने प्रभु का शरण लीजिए और ये नियम ज़रूर अपना लीजिएगा। मेरे
वीडियो को वॉच करके आप लोग देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, पूरे नियम की जानकारी आप लोग ज़रूर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो अपने जीवन में जुड़ी हुई पूजा पाठ से संबंधित मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को राधे राधे।